अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। आई होप सो आप सब ठीक होंगे और आई एम नॉट गुड। मेरी आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। सुबह से आपके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई नाश्ते की, कोई एक्टिविटी, कोई बच्चों की, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेडिसिन ली हुई थी मैंने और सुबह की बस ऐसे ही डल हुई हुई थी। मौसम चेंज हो रहा था, बच्चों को देखते देखते मैं खुद बीमार हो गई। तो यहीं से मैंने शुरुआत की। बस बच्चे पढ़ने आए हुए हैं और मैं बैठ के गोभी बना रही हूँ और यहीं से आज अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे यहाँ पे अपना पढ़ रहे थे। इनको पता था मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपना सारा काम खुद कर रहे हैं और मैं पास बैठ के गोभी बना रही हूँ। इनको काम साथ साथ करवा रही हूँ। रोटियां मैंने पकानी हैं और गोभी मेरी बस थोड़ी सी रह गई थी बुनाई वाली। तमकीनत में जाना था अकेडमी, तो इसलिए मैंने जो सा ना कोई काम शाम नहीं किया। सबसे पहले तमकीनत को खाना बना के दिया ताकि वो खाना खाए और खा के अकेडमी जाए। वो अकेडमी चली गई थी, बच्चे भी पढ़ के चले गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जोन सी है वो दराज से मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो मैंने कहा चले मैं इसमें भी एक शॉर्ट डाल देती हूँ, इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। घर मेरा सारा हो गया है नीट, बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और जौन सा है अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से जौन सा है मैं तमकीनत को लेने के लिए जा रही हूँ। तमकीनत अकेडमी में अकेली है और वो रोएगी और उसका टाइम भी हो गया, तो मैं सारे काम ख़त्म करके अब तमकीनत को अकेडमी लेने जा रही हूँ। तमकीनत ना अंकल के साथ आती है, तो अंकल की आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं उनको लेने के लिए। तो मैं खुद जाऊँगी तमकीनत को लेने के लिए। काके मैंने अपने को ऊपर छोड़ दिया है, काम मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। बच्चे ट्यूशन गए थे, मेरी वाली ट्यूशन गई थी, तो इसलिए जो सा है आज थोड़ा मैंने अनबॉक्सिंग का काम भी कर लिया और आपके साथ शेयर कर लिया। तमकीनत को लेके मैं आ गई हूँ घर। उधर किसको सलाम कर रही हो? जो मेरे हसन के टैडी। हाँ जी, आज क्या पढ़ाई की थी? टीचर ने कहा था आज लिख लो, आज फ्राइडे है। नो, आज तो सैटरडे है, फ्राइडे तो नहीं है। टीचर ने कहा था फिर जो सबक मिला थोड़ा सा पढ़ लो, फिर खेलते हैं। ओके। अम्मा और ये किस किस को पसंद है? ये किसको पसंद है? हाँ जी, टीचर ने क्या पढ़ाया था आज? ये तुम्हारी चीज़ ज़रूरी होती है साथ, है ना, जाते हुए भी और आते हुए भी। ये टीडू के साथ अब ऐसे काम करना पड़ेगा। ये देखे काम बैठा हुआ है। ओवन पे चढ़ के बैठा हुआ है और मैं रोटियां बना रही हूँ। हाँ, नो नो नो। ये देखें, इस टिड्डू को मैंने यहाँ पे बिठा के रोटियां पकाई हैं। ये देखे पैसे कहाँ हुआ है, ओवन के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। छमे नहीं आती। ये जमे नहीं आती मेरी रोटियां रह गई हैं पकाने वाली। ये जमे नहीं आती है, इसको जमे नहीं आती है। गंजा, क्या कर रहे हो चंगा? हर चीज में पंगे। नो 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 नो। इनके बाबा की रोटियां बना के रखती थी और इनको मैं सुलाने के लिए लेट गई थी, क्योंकि सुबह संडे है तो हम लोगों ने जल्दी उठना था, हमने नानों के घर जाना था। तो हम जोन सा है वो मैं बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी और इनके बाबा के आने से पहले ये सो गए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने बनाए थे गोभी वाले पराठे फटाफट जल्दी जल्दी उठ के, क्योंकि नानों की तरफ जाना था। संडे को मोस्टली हम नानों की तरफ ही जाते हैं। छोटे को मैं साथ साथ चाय रस खिला रही थी, तमकीनत पराठा खा रही थी, इसके बाबा भी पराठा खा रहे थे। और उसके बाद मैंने इनको कर दिया रेडी करके हम चले गए नानों के घर। रेडी करते करते मैंने जो सा है वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी होता है कि नाश्ता भी बनाना और सारा कुछ करना। और ये हम पहुंच गए नानों के घर। नानों के घर डिस्कशन हो रही थी कि नाश्ते में क्या खाना है, तो उनका भी नाश्ता ही नहीं हुआ था। तो सारे बच्चे चले गए मामू के साथ नाश्ता लेने के लिए। तो वो अपनी मर्ज़ी से हलवा पूड़ी और जिसने नान खाने थे, जिसने अंडे खाने थे,
अपनी मर्जी से नाश्ता लेकर तो आ गए। हेलो हेलो, इंटरव्यू देने लगे हो अपना? आज हलवा पूरी खाने वाला हूँ। हलवा पूरी खाने लगी हो? हाँ जी। संडे का नाश्ता बाइट से होता है? हाँ जी। और ये मम्मा ने कपड़े धोए थे पीछे सारे? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है, नाश्ता ले आए बाबा के साथ जाके? ले आया बिल्ली को पोके। हलवा पूरी का नाश्ता। अच्छा जी, क्या लेना है आपने? मामा ने पूरा लेना है, ये नान पूरा। मानो आपने क्या लेना है? ये लेना है और ये पूरा ये। ओके चलो, बच्चों की प्लेट्स हम रेडी करते हैं और उनको रेडी करके प्लेट्स देते हैं। करके फारिग हो गए थे और हसन कर रहा था बहुत तंग, और भाई उसको यहाँ पे दे रहा था अजान ताकि ये चुप हो जाए। ये बहुत मज़े से भाई की अजान सुनता है। हसन को सुलाने के बाद मैं आ गई थी स्टोर रूम में से कपड़े निकालने के लिए। जब मैं छत पे आई तो आगे खुले हुए थे कबूतर। ये देखें जी, ये सारे के सारे खुडे बने हुए हैं। इनके अंदर जो सा है वो कबूतर, मुर्गियाँ, चूज़े और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ये तो इनको शायद कम लग रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे और बनाना शुरू कर दिए। इस साइड पे जो सा है वो देखें काम चल रहा था, खुडे बन रहे थे। दूसरी साइड पे उन्हीं की स्लेब वगैरह पड़ी हुई थी और मैं ये स्टोर रूम में पहुंच गई। स्टोर रूम में देखें ये जी, यहाँ पे भी बाहर छत तो कम पड़ी थी, स्टोर रूम में भी जो सा है वो चूल्हे रखे हुए थे और उसका जो सा छोटा भाई खाना तैयार कर रहा था। रोटी बरीक हाथ से तोड़ना ज़रा रोटी मुश्किल है, इससे रोटी जो है वो बारीक कर रहा था। उसके बाद वो इनको ये सीड्स भी डालता है, मतलब फ़िश वाले सीड्स भी डालता है और पता नहीं ये कौन से हैं, क्या नाम है इनका। उसके अंदर भी उसने चूज़े रखे हुए थे। और यहाँ पे मैं जब काम करके नीचे आई तो आगे बच्चे पढ़ रहे थे नमाज। बट्टा तो ये पड़ा हुआ, छोटा बट्टा नहीं है। पढ़ते हैं। हाँ पहले अल्लाह पढ़ लो ना, फिर हस्बी रब्बी पढ़ लेना मिलके। बाल पे लगा कर। ओके। बच्चे नमाज़ पढ़ के फ्री हुए तो मामी ने बना लिया खाना। रात का खाना खाने के बाद वहाँ पे मिठाई आई थी जलाल सन की, और मेरा इतना मूड हो रहा था मिठाई खाने का। जब मैंने मिठाई खाई तो वो हो चुकी थी ख़राब। मैं अपने हस्बैंड को कही थी ज़रा टेस्ट करें तो कहते तुम ही खाओ, मैं नहीं खा रहा हूँ। उसके बाद हम आ गए अपने घर। जब हम घर आए तो आगे बिल्ली टहल रही थी। बिल्ली को देख के हसन साहब उसके दीवाने। हसन को देखें, उसको कोई डर खौफ नहीं है। और इस बिल्ली ने मेरे बेड के नीचे से बच्चों को नहीं निकालना। बिल्ली 7 घर बच्चों को लेके फिरती है, मैंने सुना था। लेकिन इसने जब से ली है मेरे घर ही है, और दिए हुए भी तकरीबन को कोई 15 दिन हो गए। 15 दिन से बच्चे यहीं पे ही हैं और बिल्ली कहीं नहीं लेके जाती है। और ये देखें ये वापस आ गया। कहाँ गई? इसके बाद अम्मी के घर हम लोग करने लगे थे सोने की तैयारी। जो अम्मी के घर से मैं लेकर आई थी गठलियाँ, वो ये सब हैं। इस सब के साथ मैं लेती हूँ अपने इस खिलारे के साथ आपके साथ अल्लाह हाफ़िज़। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, कमेंट करें और